देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान भगवान श्री गणेश की कहानियां में हम कुछ पौराणिक कथा को जानेंगे जो कि भगवान गणेश के जन्म से संबंधित हैं। इसके साथ एक कथा में हम यह भी जानेंगे कि भगवान श्री गणेश को एक दंत क्यों कहा जाता है, भगवान श्री गणेश का जन्म कैसे हुआ। यह कथा भगवान श्री गणेश के जन्म की कथा है। एक बार की बात है, माता पार्वती अकेले बैठे बैठे मन में विचार कर रही थी और नहाने का सोचा, लेकिन माता पार्वती के सभी अंगरक्षक शिवजी के साथ कैलाश पर दौरे के लिए गए हुए थे। इस विषय को लेकर माता पार्वती विचार में PATH गई। स्नान के वक्त द्वार पर निगरानी कौन रखेगा, इस बात पर माता पार्वती चिंतित हो गई। चिंतित माता पार्वती ने अपने हाथों को रगड़ेच कर मेल निकाल दिया और उसको एक छोटे से बालक का रूप दे दिया। कुछ समय बाद जब माता पार्वती को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने मेल को एक छोटे से बालक में ढाल दिया है, माता पार्वती उस छोटे खिलौने से मोहित हो गई और उसमें जीवन डालने का निश्चय किया। तब माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से उस खिलौने को एक सुंदर जीवित बच्चे में बदल दिया। अब जैसे ही बच्चा चेतन हुआ, सबसे पहले बोला, माथे कोटि कोटि प्रणाम। माता पार्वती ने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया और दोनों ने खूब बातें की। कुछ समय बाद उस बच्चे को भूख लगी। माता पार्वती ने आंखें बंद की और मंत्र सिद्ध कर एक लड्डू उत्पन्न किया और बच्चे को दे दिया। अब माता पार्वती ने उस बालक से कहा कि उनको नहाना है और आपको द्वार पर निगरानी और ध्यान रहे कोई भी अंदर आ नहीं पाए। माता पार्वती ने आंखें बंद की और एक दिव्य दंड को जागृत किया और उस बालक को दे दिया। अब वह बालक द्वार पर जाकर खड्डे हिस्सा हो गया और द्वार की सुरक्षा करने लगा। कुछ समय पश्चात भगवान शिव वहां आ पहुंचे और द्वार के अंदर प्रवेश करने लगे। पहुंचित बालक ने अनजान व्यक्ति को देखकर सामने खड़े हो गए और अंदर प्रवेश होने से मना कर दिया। शिवजी ने कहा, तुम मेरे सदन में मुझे ही नहीं जान दे रही हो, लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो। तुम जिस द्वार के सामने खड़री दी हो वो मेरा ही निवास है और अंदर जो स्त्री है वो मेरी अर्धांगिनी है। तब वह बालक बोला, अच्छा वह आपकी पत्नी है तो हम भी उनके पुत्र हैं। हम आपको किसी भी स्थिति में अंदर नहीं जाने देंगे, मैं वचनबद्ध हूँ। भगवान शिव को गुस्सा आ गया और त्रिशूल तान कर एक झटके में उस बच्चे के डडीएच और शरीर को अलग कर दिया और द्वार के अंदर चले गए। तब ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने कहा, यह बालक गजराज के नाम से जाना जाएगा। यह बच्चा कठिनाइयों का वध करके और समस्याओं का समाधान करेगा। इस बालक की पूजा हम सभी देवताओं से पहले होगी। दुनिया इनको श्री गणेश के नाम से जानेगी। ये पौराणिक कथा भगवान श्री गणेश के जन्म की थी। गणेश जी को एक दंतधारी क्यों कहते हैं? आप यही तो जानते होंगे कि भगवान श्री गणेश लंबोदर गजानन एक दंतधारी कहा जाता है। क्या आपको पता है कि भगवान गणेश को एक दंतधारी क्यों कहा जाता है? इसके पीछे तीन लोकप्रिय कथाएं कथित हैं। पहली कथा गणेश भगवान की कहानी। ये है कि इस कथा का प्रमाण भविष्य पुराण में मिलता है। बचपन में श्री गणेश की बाल हरकतों से परेशान होकर कुमार कार्तिकेय ने उनका एक दांत तोड़ दिया। दूसरी कथा ये है कि परशुराम ने इस फोर्स से भगवान श्री गणेश का दांत खंडित कर दिया। इन दोनों कथाओं के अलावा एक तीसरी कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इस कथा का संबंध महाभारत से है। महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की, लेकिन इसका लेखन कार्य भगवान श्री गणेश ने किया। दरअसल जब वेद व्यास जी ने महाभारत को रचने का निर्णय लिया तो वे अपने ग्रंथ को इस प्रकार लिखना चाहते थे कि बीच में कहीं पर भी उनके विचारों की गति रुके नहीं। इसी बीच वेद व्यास जी को बुद्धि श्री गणेश का ध्यान आया। जब भगवान श्री गणेश और वेद व्यास जी का आमना सामना हुआ और लेखन की सहमति बनने लगी, तो भगवान गणेश ने एक शर्त रख दी। ने कहा कि अगर लेखन के दौरान अगर आप एक क्षण के लिए भी न रुके तो मैं आपके ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। वेद व्यास जी इस विचार से सहमत हो गए और कहा कि पर आप भी ठीक वैसे नहीं लिखेंगे जैसा मैं बोलूँगा, और दोनों में सहमति हो गई। महाभारत महाग्रंथ को लिखने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। इस बीच कई घटनाएं हुईं। गणेश जी की लेखन की गति को देखकर वेद व्यास जी हैरान थे। इसलिए वेद व्यास जी बीच बीच में कुछ ऐसे श्लोक बोल देते
जिनका अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा वक्त लगता। इसी दौरान वेद व्यास जी अपने दूसरे काम निपटा लेते थे। वेद व्यास जी ने महसूस किया कि आई को अपनी लिखने की शैली पर घमंड हो रहा है, इसलिए वेद व्यास जी ने अपने बोल की गति को बढ़ा दी। गणेश जी ने भी अपनी कलम की गति को बढ़ा दी। लीन अचानक भगवान गणेश के पेन की नींव टूट गई। वेद व्यास जी के वचनों से पीछे छूट गए थे। उनका साथ करने के लिए भगवान श्री गणेश ने अपना एक दांत तोड़ दिया और स्याही में डुबोकर अपनी गति को जारी रखा। तब वेद व्यास जी को एहसास हुआ कि लेखन की कला में भगवान श्री गणेश को कोई नहीं हरा सकता। जब ग्रंथ पूरा हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और भगवान श्री गणेश एक नए नाम एकदंत से पहचाने गए। यह थी कि उनका नाम एकदंत कैसे पड़ गया। गणेश जी और मूषक की एक प्रचलित कथा ये है कि एक बार इंद्रदेव ने स्वर्ग में एक समारोह का आयोजन किया था। उस समारोह में एक आदिदेव और आदि राक्षस कृच को भी आमंत्रित किया। जब कृच स्वर्ग में पहुंचा तो गलती से उसका पैर एक मुनि के पैर पर पाई गया। मुनि ने वहीं पर कृच को श्राप दे दिया और मूषक बना दिया। कृच को उसकी अनजान से हुई गलती का एहसास हुआ और उसने अर्श से माफ़ी मांगी, लेकिन उस श्राप को निरस्त करना अब संभव नहीं था। लेकिन उसको आश्वासन दिया कि आने वाले समय में तुम भगवान श्री गणेश के शरण में उनकी सवारी बनोगे। द्वापर युग का समय चल रहा था। कृच कोई आम चूहा नहीं थे। कर्च पहाड़ों को कुतरते थे। एक बार कर्चा आर्षि पराशर की कुटिया जा पहुँचे। उस मूषक ने आर्षि पराशर के ग्रंथ और कब्दोहों को कुतर डाला। जब ग्रंथ पूरा हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और भगवान श्री गणेश एक नए नाम एकदंत से पहचाने गए। यह थी आई कि उनका नाम एकदंत कैसे पड़ा।